हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इंटरेस्ट इनकम पे कैसे टैक्स चार्ज किया जाता है और इस पे कैसे हम छूट ले सकते हैं गवर्नमेंट से, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, ये जो इंटरेस्ट की इनकम होती है आपको डिफरेंट सोर्सेज से होती है। जैसे मान लीजिए कि आपने बैंक में या पोस्ट ऑफिस या फिर नॉन बैंकिंग कोई फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन है जहां पर कि आप सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं, फिक्स डिपॉजिट करते हैं या रिकरिंग डिपॉजिट आप ओपन कराते हैं, तो इस पे जो भी आपको इनकम होती है ना, उसको इंटरेस्ट इनकम कहा जाता है। इस इंटरेस्ट इनकम पे आपको गवर्नमेंट को टैक्स पे करना होता है। तो इससे रिलेटेड आज कुछ पॉइंट डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट ये रहेगा कि क्या इस इंटरेस्ट इनकम पे टीडीएस और टैक्स दोनों हमें पे करना होता है। सेकंड पॉइंट ये है कि व्हेन टैक्स एंड टीडीएस इज चार्ज ऑन इंटरेस्ट इनकम पे कब आपको टैक्स देना होता है, कब आपको टीडीएस पे करना होता है। थर्ड पॉइंट ये है कि टैक्स और टीडीएस आपको किस रेट से पे करना होता है इस इंटरेस्ट इनकम पे। और नेक्स्ट पॉइंट ये है कि यदि आपको टीडीएस से बचना है तो आप कैसे बच सकते हैं, वो भी बताऊंगा। और आपका जो टीडीएस कट चुका है इस इंटरेस्ट इनकम पे, उसका रिफंड आप कैसे क्लेम कर सकते हैं। बजट 2024 में एक इंपॉर्टेंट चेंज किया गया है जिसके वजह से यदि आपने एक गलती यहां पे कर दी अपनी आईटीआर फाइल करते समय, तो आपका ये रिफंड क्या हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा, आपको रिफंड नहीं मिलेगा। तो व्हेन रिफंड ऑफ टीडीएस कांट बी क्लेम्ड, कब आप रिफंड को क्लेम नहीं कर सकते। तो इंटरेस्ट इनकम पे क्या टैक्स और टीडीएस दोनों ही हमें पे करना होता है। देखिए, सेविंग अकाउंट पे जो इंटरेस्ट आपको मिलता है उस पे सिर्फ और सिर्फ आपको टैक्स पे करना होता है, और फिक्स डिपॉजिट पे जो इंटरेस्ट आपको मिलता है उस पे टीडीएस तो आपका कटता ही कटता है, अब टैक्स भी पे करना होता है। अब इसको हम अभी समझेंगे, एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा। और रिकरिंग डिपॉजिट पे भी टैक्स और टीडीएस दोनों ही एप्लीकेबल होता है। तो सेविंग अकाउंट हो, फिक्स डिपॉजिट हो या रिकरिंग डिपॉजिट हो, इस पे आपको टैक्स किस टाइम पे करना होता है। तो देखिए, टैक्स के लिए क्या होता है ना, आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरना पड़ता है। इसके लिए दो रेजिम यहाँ पे बनाए गए, एक होता है ओल्ड रेजिम और दूसरा होता है न्यू रेजिम। ओल्ड रेजिम की यदि बात करें तो यदि आपका टोटल इनकम, ठीक है, साल भर में 2,50,000 रुपये तक या उसके नीचे है तो आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी नहीं है। और यदि न्यू रेजिम की बात करें तो यदि 3 लाख के ऊपर यदि आपकी इनकम चली जाती है तब आपको आईटीआर भरना जरूरी है। यदि 3 लाख या उसके नीचे है तो आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी नहीं है। अब देखिए, आपका ओल्ड रेजिम हो या न्यू रेजिम हो, इसमें यदि आपकी इनकम 2.5 लाख के ऊपर चली जाए या 3 लाख के ऊपर चली जाए तो आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी हो जाता है। जब आप अपनी आईटीआर को फाइल करते हैं उस समय ये जो इंटरेस्ट इनकम होती है ये आपके इनकम में ऐड हो जाती है। अब आगे बढ़ते हैं कि आपकी इनकम लेट सपोज के 2.5 लाख से लेकर के 5 लाख तक के बीच में यदि आ रही है, ठीक है, ओल्ड रेजिम में, और न्यू रेजिम में 7 लाख रुपए तक आ रही है, तो यहां भी आपको 1 रुपए का भी टैक्स इस इंटरेस्ट इनकम पे तो नहीं ही देना है। कैसे नहीं देना है, यदि आपकी इनकम 5 लाख रुपए तक है तो इस केस में आपको क्या मिलता है, छूट मिल जाता है, 87A का रिबेट मिल जाता है और आपकी टैक्स क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। यदि आप न्यू रेजिम में फाइल कर रहे हैं तो यदि आपकी इनकम 7 लाख रुपए तक आती है तो फिर उस केस में कोई भी इंटरेस्ट इनकम पे आपको टैक्स वगैरह देने की जरूरत ही नहीं है, आपका टैक्स यहाँ पे 0 हो जाता है। अब बात करते हैं कि ये जो टैक्स और टीडीएस होता है ना, ये इंटरेस्ट इनकम पे कब चार्ज किया जाता है। अब जैसे मान लीजिए सेविंग अकाउंट की पहले बात कर लेते हैं। मान लीजिए कि आपने 3 लाख रुपए अपने सेविंग अकाउंट में रखे हुए हैं और उस पर आपको 3% पर एनम, यानी हर साल आपको 3% का ब्याज मिल रहा है, तो आपकी इंटरेस्ट कितनी हो गई, 9,000 रुपीज़ की इंटरेस्ट इनकम हो गई। अब ये जो 9,000 रुपीज़ है ना, ये आपको मैंने क्या बताया, इनकम टैक्स रिटर्न में इसे आपको शो करना होता है। यदि आप इस इनकम को नहीं भी दिखाएंगे ना तो भी बैंक क्या करेगा, अब तो नया सिस्टम निकल गया कि बैंक इस इंटरेस्ट इनकम को टीआईएस यानी टैक्स इन्फॉर्मेशन समरी, एक इनकम टैक्स के पोर्टल पे एक ऑप्शन होता है, वहां पे रिपोर्ट कर देता है। तो इस केस में जब इंटरेस्ट इनकम रिपोर्ट हो जाएगी आपके पैन के अगेंस्ट में इनकम टैक्स के पोर्टल पे, तो फिर उस केस में तो आपको आईटीआर भरना मैंडेटरी हो जाएगा। तो अब आईटीआर भरते समय आप इस 9,000 की इंटरेस्ट इनकम को कहां पे दिखाएंगे, तो आपको अपनी आईटीआर में इसे शो करना है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में। तो 9,000 रुपीज को आप शो कर देंगे और आपको टैक्स का जो पेमेंट करना होगा वो
स्लैब रेट से आपको पे करना पड़ेगा। अब स्लैब रेट से पे करने के लिए देखिए यहाँ पे दो रिजीम मैंने आपको भी बताया था, एक है ओल्ड टैक्स रिजीम, दूसरा है न्यू टैक्स रिजीम। ओल्ड टैक्स रिजीम की बात करें तो ये जो इंटरेस्ट इनकम है आपने अदर सोर्स में तो दिखा दिया, लेकिन आपको गवर्नमेंट यहाँ पे छूट देती है सेक्शन 80 TTA में 10,000 रुपए तक। मतलब कि सेविंग बैंक पे जो इंटरेस्ट आपको मिल रहा है यदि वो साल भर में 10,000 रुपए तक है तो आपका पूरा जो टैक्स है वो माफ हो जाएगा। लेकिन जैसे ही आपका ये 10,000 के ऊपर इंटरेस्ट इनकम यदि चला जाता है तो उस केस में 10,000 रुपए तक तो आपको छूट मिल जाएगा 80 TTA में, लेकिन उसके बाद की जो इंटरेस्ट होगी उस पर स्लैब रेट से टैक्स आपको पे करना पड़ेगा। इसके बाद बात करते हैं न्यू टैक्स रिजीम में यदि आप अपनी ITR भर रहे हैं तो उस केस में ये जो आपको छूट मिल रही थी इसको यहाँ पे खत्म कर दिया गया है। तो यहाँ पर यदि कोई व्यक्ति न्यू टैक्स रिजीम में फाइल कर दिया अपनी ITR तो उसको कोई डिडक्शन यहाँ पे नहीं मिलेगा और उसको टैक्स का जो पेमेंट करना होगा इस पूरे होल अमाउंट पे करना पड़ेगा। और इसमें क्या है कि टैक्स पेयर को क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो सेविंग अकाउंट आप बैंक या पोस्ट ऑफिस या कहीं भी आप रखते हैं तो उस पर जो भी इंटरेस्ट इनकम होती है उस पर बैंक TDS नहीं काटता है, उस पर सिर्फ और सिर्फ टैक्स का पेमेंट आपको स्लैब रेट से करना पड़ता है। अब यहाँ पे बात करते हैं TDS की, तो देखिए जो फिक्स डिपॉजिट आप कर रहे हैं या रिकरिंग डिपॉजिट आप कर रहे हैं उस पर क्या होता है, जो भी इंटरेस्ट आपको बैंक पे करता है उस पर TDS वो पहले ही काट लेता है और जब आप अपनी ITR को फाइल करते हैं तो उस इंटरेस्ट इनकम को आपको अपने ITR में दिखानी पड़ती है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर आपने 3 बैंक में फिक्स डिपॉजिट कराई और एक बैंक से आपको 30,000 रुपए का इंटरेस्ट इनकम हो रहा है पूरे साल भर में और दूसरे में आपको 45,000 रुपए की इनकम हो रही है और थर्ड वाले में 55,000 रुपीज की इनकम हो रही है। अब यहाँ पे देखिए बैंक किस तरीके से TDS डिडक्ट करता है, इसके लिए सेक्शन 194A आपको फॉलो करना है। तो सेक्शन 194A क्या कहता है, तो इसके लिए 2 सिटीजन नॉर्मली इसमें कैटेगराइज किए गए हैं, एक तो होता है नॉर्मल सिटीजन और दूसरा होता है सीनियर सिटीजन। यदि नॉर्मल सिटीजन की बात करें, यदि इस पर्सन को एक साल में 40,000 के ऊपर यदि फिक्स डिपॉजिट या रिकरिंग डिपॉजिट से इंटरेस्ट की इनकम हो रही है तो फिर उस केस में सेक्शन 194A में TDS डिडक्ट होगा। यदि सीनियर सिटीजन की बात करें तो ये लिमिट 50,000 रुपए की कर दी गई है, मतलब 50,000 के ऊपर यदि आपका इंटरेस्ट चला जाता है तो फिर TDS यहाँ पे बैंक डिडक्ट करेगा। अब कैसे करेगा, तो यहाँ पे रेट भी देख लीजिए कि TDS यहाँ पे 10% के रेट से डिडक्ट होगा। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि पहले वाले केस में जो 30,000 वाला था इस पे तो कोई भी TDS डिडक्ट ही नहीं होगा क्योंकि ये इस लिमिट के अंदर आ रहा है। अब ये चाहे नॉर्मल सिटीजन का हो चाहे सीनियर सिटीजन का हो। अब यहाँ पे बात करते हैं कि यदि 45,000 की यदि आपको हो रही है इंटरेस्ट इनकम तो उस केस में क्या होगा, इस 10% के रेट से TDS डिडक्ट हो जाएगा 4,500। अब यहाँ पे कुछ लोगों के कमेंट आते हैं कि सर जब ये 40,000 रुपीज़ का यहाँ पे लिमिट दिया गया है तो 40,000 रुपये तक तो यहाँ माइनस हो जाना चाहिए और रिमेनिंग जो 5,000 बचे उस पर 10% का टैक्स चार्ज होना चाहिए। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, यदि आपका इस लिमिट को क्रॉस करेगा तो पूरे अमाउंट पे TDS डिडक्ट होगा, ना कि बैलेंस अमाउंट पे। ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। इसी तरीके से सीनियर सिटीजन की बात करते हैं तो यहाँ 55,000 की इंटरेस्ट इनकम आपको हो रही है, इस पे भी 10% का TDS यहाँ पे डिडक्ट हो जाएगा क्योंकि 50,000 के ऊपर क्रॉस कर चुका है। तो यहाँ पे 55,000 पे 10% का रेट कैलकुलेट होगा, 5,500 ये TDS डिडक्ट होगा। अब ये जो TDS डिडक्ट होता है तो बैंक करते क्या हैं, ये TDS आपके पैन के अगेंस्ट में गवर्नमेंट को डिपॉजिट कर दिया जाता है, ठीक है, जिससे कि आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न जब फाइल करें तो इस TDS को अपने इनकम के अनुसार इसका क्लेम आप कर सके। अब देखिए प्रोसेस क्या है, अब टैक्स किस तरीके से इस पे लगता है TDS का तो आपने समझ लिया, सेम प्रोसेस है जैसे आपने सेविंग बैंक की इंटरेस्ट का देखा था। बैंक क्या करते हैं, इस इंटरेस्ट इनकम को TIS में रिपोर्ट कर देते हैं इनकम टैक्स के पोर्टल पे। अब आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय इसका डिक्लेरेशन देना पड़ता है कि भाई मुझे फिक्स डिपॉजिट से रिकरिंग डिपॉजिट से इतना इंटरेस्ट इनकम हो रखा है। कहाँ पे रिपोर्ट करना होता है, तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आपको रिपोर्ट करना होता है। कई लोग गलती क्या करते हैं, TDS यहाँ पे कट गया है लेकिन इस इंटरेस्ट इनकम को अपने इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में दिखाते ही नहीं है और परिणाम क्या होता है, उनको डिफेक्टिव रिटर्न्स के नोटिस आ जाते हैं। इसलिए आपको ये इनकम दिखानी है और टैक्स का जो पेमेंट करना है वो स्लैब रेट से ही होता है। तो ओल्ड टैक्स रेजिम में यदि आप कर रहे हैं तो आपको यहाँ भी छूट मिलता है। एक सीनियर सिटीजन यदि है तो उसको छूट मिलेगा, लेकिन एक नॉर्मल सिटीजन को यहाँ पे कोई छूट नहीं मिलने वाला है। तो एक सीनियर सिटीजन को छूट
छूट कितनी मिलती है, तो यहाँ पे 50,000 रुपीज़ तक का एक सीनियर सिटीजन अपने सेविंग बैंक की इंटरेस्ट और फिक्स्ड डिपॉजिट की इंटरेस्ट पे क्या कर सकता है, छूट ले सकता है। और न्यू टैक्स रेजिम की बात करें, यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या किया, सेक्शन 80 टीटीबी को खत्म कर दिया। जैसे 80 टीटीए को खत्म किया वैसे यहाँ भी खत्म कर दिया। तो कोई भी सीनियर सिटीजन अब यहाँ पे यदि अपनी आईटीआर को न्यू टैक्स रेजिम में फाइल करेगा तो किसी भी प्रकार का कोई भी डिडक्शन जो कि उसको मिल रहा था यहाँ पर 50,000 का, वो क्लेम नहीं कर सकता है और उसको टैक्स क्या करना पड़ेगा, इस पूरे 55,000 पे टैक्स का पेमेंट करना होगा। और यहाँ भी अगेन उस टैक्स पेयर को क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि जो भी आपका टीडीएस कटा है, ठीक है, फिक्स्ड डिपॉजिट पे, रिकरिंग डिपॉजिट पे, उसका आप टीडीएस कैसे रिफंड क्लेम कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जो बैंक है या पोस्ट ऑफिस है या कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, वो क्या करेगा, एक नॉर्मल सिटीजन हो या सीनियर सिटीजन की बात यदि हम करें तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि आपकी इनकम कितनी थी इंटरेस्ट की, 45,000 की थी, उसमें से 4,500 क्या किया उसने, माइनस कर दिया टीडीएस, और आपके हैंड में कितना आएगा इंटरेस्ट, 40,500। इसी तरह सीनियर सिटीजन के हैंड में आएगा 49,500। अब ये जो दोनों पर्सन है ना, इनको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी है, जिससे कि जो टीडीएस इनकी कट गई है उसका वो रिफंड क्लेम कर सके। अब यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपकी टोटल इनकम यहाँ पे 7.5 लाख की है, पूरे ईयर की बात कर रहे हैं। आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल कर रहे हैं ओल्ड टैक्स रेजिम में, तो आपका टैक्स यहाँ पे कितना आया, 65,000 रुपीज़ का आया। तो आपका टैक्स तो इतना बना, लेकिन आपका टीडीएस पहले कितना कटा था, 4,500 का कटा था। यदि सीनियर सिटीजन होगा तो उसका 5,500 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो रिमेनिंग आपको कितना पे करना है, आपको पे करना है 60,500। और वहीं पे यदि आपकी टोटल इनकम 4,98,000 रुपीज़ है, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि 5 लाख रुपए तक की यदि आपकी इनकम है तो टैक्स क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, क्योंकि आपको रिबेट मिल जाता है। ऐसे केस में आपको फुल रिफंड मिल जाएगा। जो आपका टीडीएस कटा था 4,500 का, वो फुल रिफंड मिल जाएगा। यदि सीनियर सिटीजन का 5,500 कटा है तो वो भी उसको वापस मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों, यदि आप इस आईटीआर को न्यू टैक्स रेजिम में यदि आप फाइल करते तो रिफंड आप क्लेम कर पाते, नहीं कर पाते। कैसे, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 7.5 लाख आपकी ग्रॉस टोटल इनकम आ रही है और उसमें आपका डिडक्शन जो मैंने बताया था 80 टीटीबी का 50,000 रुपये आपको डिडक्शन मिल जाता और आपकी नेट इनकम कितनी आती, 7 लाख की आती, और आपको क्या मिल जाता, पूरा फुल रिफंड मिल जाता। लेकिन न्यू टैक्स रेजिम में आपको 80 टीटीबी का भी डिडक्शन नहीं मिल रहा है, ना ही 80 टीटीए का मिल रहा है। इसकी वजह से आपको इस पे क्या करना, पूरा टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, आपकी ये जो अमाउंट है ये एडजस्ट तो हो रही है, लेकिन जो डिडक्शन है ना, वो डिडक्शन आपको नहीं मिल पा रहा है। और डिडक्शन जब आपको नहीं मिलेगा तो आपकी इनकम कम होगी नहीं और आपको ज़्यादा टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा। तो ये है न्यू टैक्स रेजिम में आप टीडीएस का रिफंड क्लेम नहीं कर सकते हैं। पॉइंट था कि हम टीडीएस से कैसे बच सकते हैं, कि बैंक में जो भी हमने एफडी कराई है वो हमारी इंटरेस्ट इनकम पे टीडीएस डिडक्ट ना करे। तो इसके लिए देखिए फॉर्म 15G और फॉर्म 15H बनाए गए हैं। फॉर्म 15G ऐसे लोगों के लिए है जो कि सीनियर सिटीजन नहीं है, जिनकी एज 60 ईयर उसके नीचे है। तो ऐसे लोग फॉर्म 15G को सबमिट कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर भी आपको डिक्लेरेशन देना पड़ता है कि आपकी जो टोटल इनकम है वो 2.5 लाख के नीचे है, ठीक है। और 15H में सीनियर सिटीजन को देना पड़ता है कि उसकी इनकम 3 लाख के नीचे है, ठीक है। तो ये डिक्लेरेशन आप देते हैं तो बैंक टीडीएस डिडक्ट नहीं करेगा, लेकिन डिक्लेरेशन देते समय भी बहुत केयरफुल रहना है। जैसे मान लीजिए कि आपने 10 लाख रुपए की एफडी कराई है और आप क्या करें, टीडीएस से बचना चाहते हैं, तो आपने 15G भर दिया और आप आईटीआर फाइल करते ही नहीं है, तो ऐसे केस में फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस जारी कर सकता है कि भाई आप 10 लाख रुपए की आपने एफडी कराई, आपके पास पैसा आया कहाँ से। आप बोल रहे हो कि हमारी इनकम ही 2.5 लाख की है, तो बाकी ये पैसा आया कहाँ से आपके पास, ठीक। तो आपको सोच समझ करके ये फॉर्म 15G और H सबमिट करना है। इनिशिएट एफडी एंड आरडी इन डिफरेंट बैंक, तो आप जब भी करें तो आप अलग अलग बैंकों में डिवाइड कर दें। जैसे मान लीजिए आपको 10 लाख रुपए की एफडी करनी है और आपको टीडीएस से बचना है और 7% का रेट आपको मिल रहा है, तो आप क्या करेंगे, बैंक में चले जाइए, 5 लाख की एफडी कर दीजिए और यहाँ पे
इंटरेस्ट आपका 35,000 रुपीज़ आएगा। ठीक, तो आपको एक कैलकुलेशन कर लेना है कि मतलब जो लिमिट मैंने आपको बताई थी, आपको सेक्शन 194A की लिमिट मैंने अभी बताई थी कि नॉर्मल सिटीजन के लिए 40,000 रुपीज़ है और सीनियर सिटीजन के लिए 50,000 रुपीज़ है। तो आप जो भी अमाउंट एफडी का कर रहे हैं उसका इंटरेस्ट आप कैलकुलेट कर लीजिए पूरे ईयर का कितना आ रहा है उस बैंक में। ठीक है, यदि वो 40 के नीचे आ रहा तो उतना अमाउंट आप कर दीजिए। ठीक, यदि आप सीनियर सिटीजन है तो 50 के नीचे आ रहा तो आप उतना अमाउंट एफडी कर दीजिए। ठीक, फिर दूसरे बैंक में भी आप कर दीजिए। तो कैलकुलेशन आपको कर लेना है। और पोस्ट ऑफिस में भी आप 5 लाख कर दीजिए तो यहाँ भी 35 आ गया। अगेन ये लिमिट के नीचे आ रहा है तो यहाँ पे टीडीएस आपका सेव हो जाएगा। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा बदलाव किया। न्यू टैक्स रिजिम में सारे डिडक्शंस जो थे उसको ख़त्म कर दिया गया, लेकिन कुछ फ़ायदे भी हैं न्यू टैक्स रिजिम में। टैक्स की रेट्स आपकी घटा दी गई, तो आपको कैलकुलेशन करना है कि इसमें आपको फ़ायदा ज़्यादा मिल रहा है। लेकिन यदि आप ओल्ड टैक्स रिजिम में आप जाते हैं तो वहाँ टैक्स रेट तो ज़्यादा है लेकिन साथ में आपको वहाँ पे डिडक्शंस अवेलेबल है। ठीक है, तो ये मेजर चेंज किया गया है एफडी और सेविंग अकाउंट का। और जो इससे रिलेटेड आपके कमेंट्स आए थे मैं समझता हूँ कि वो सारी क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। तो वीडियो कैसी लगी है कमेंट में लिख के बताइएगा, और अच्छी लगे तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करें। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।